हेलो फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है वो आप सबके लिए है, क्योंकि हमारे देश में इंडिया जो है वर्ल्ड्स कैपिटल कंट्री बनती जा रही है हमारे डायबिटीज के मामले में। सबसे ज्यादा जो आपका डायबिटीज के पेशेंट पाए जा रहे हैं वो इंडिया में ही है दोस्तों। ICMR स्टडी के तहत 4 इयर्स के अंदर 44% इंक्रीमेंट देखा गया है डायबिटीज के लिए। दोस्तों, इंडिया में बच्चों को भी डायबिटीज बहुत तेजी से हो रहा है। तो दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। बच्चों को डिजीज हो रही है, बड़ों को हो रही है, खासतौर से ऑफिस गोइंग को, यानी कि बहुत ही यंग एज एडल्ट्स को हो रही है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है। इसमें होता क्या है, आपका खाने पीने का तरीका, सोने उठने का तरीका अगर आप सुधार लेते हो तो दोस्तों काफी हद तक आप अपने प्री डायबिटिक स्टेज को यहीं पे कंट्रोल कर सकते हो और डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपका पता है आपको कि 23 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो मेरा आज का वीडियो है वो आप सबके लिए है कि अगर आपको डिटेक्ट हुआ है कि आपका जो शुगर है वो बॉर्डर लाइन पर रहता है, तो आप फौरन ही अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, अपने बच्चों की जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करिए। मैं आज आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बताऊंगी कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ी कर रहे हो, और एक घरेलू तरीका भी बताऊंगी जिससे कि आप अपने शुगर को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। 60% डिक्रीमेंट लाने का सबसे आसान तरीका है। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि डायबिटीज के कुछ ऐसे लक्षण जो कि अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप फौरन चौकन्ने हो जाइए और आप अपना शुगर जरूर चेक करा लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो डायबिटीज के सबसे इंपॉर्टेंट अहम जो कि आपके अलार्मिंग साइन वाले सिम्टम होते हैं वो है आपका एक्सेसिव थर्स्ट, यानी प्यास बहुत ज्यादा लगना, आपका गला सूखेगा। दूसरा होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, पेशाब बहुत ज्यादा आएगा। इनफैक्ट रात में भी आप बार बार उठ करके पेशाब करने जाओगे, रात में आपको कम से कम 4 से 5 बार आपकी आंखें खुल सकती हैं। आपका वेट लॉस होना, यानी आप कोशिश नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे हो, खाते भी हो लेकिन फिर भी आपका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों, बहुत ज्यादा थकान होना, आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाना, चक्कर जैसा लगना, बहुत ज्यादा हाथ पैर में जान सी नहीं लगना, इनफैक्ट हाथ पैर में चींटियां भी चलने लगती है, कई मरीजों के सुनपन जैसा महसूस होता है। तो ये तो आपको अलार्मिंग मैंने साइंस बता दिए हैं। दोस्तों, अगर इनमें से कुछ भी आपको या आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो जरूर उसका शुगर जांच कराइए। तो दोस्तों, अब शुरू करती हूँ कि आप क्या गलती ऐसी कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से आपको डायबिटीज जैसी बहुत ही बेकार बीमारी को झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है वो है आपका डाइट पैटर्न। देखिए दोस्तों, प्री डायबिटिक कंडीशन में ही अगर आप अपना लाइफस्टाइल सुधार लेते हो, खाने का तरीका सुधार लेते हो, तो काफी हद तक 60% चांसेस है कि आप अपने डायबिटीज से बच सकते हो, यानी प्री डायबिटिक स्टेज में ही आप अपने डायबिटीज को खत्म कर सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या करना चाहिए कि लो कैलोरी डाइट लेना चाहिए एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली डाइट लेना चाहिए। अब आप लो कैलोरी डाइट सोचोगे कि कैसे ले सकते हो, तो दोस्तों लो कैलोरी उसे कहते हैं जिसमें आपका कम फैट हो, ट्रांस फैट कम हो और आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हो वो ज्यादा हो। जैसे कि आपको पकौड़े, समोसा, बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, जूसेस, जो खासतौर से आपके प्रोसेस्ड जूसेस होते हैं वो नहीं लेने हैं। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कई लोगों का सोचना है कि कार्बोहाइड्रेट आप बंद कर दो, क्विट कर दो, उससे आप डायबिटीज कंट्रोल कर लोगे। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है तो आपको कार्बोहाइड्रेट जरूर डाइट में इंक्लूड रखना चाहिए। बस एक चीज का आपको दिमाग में रखना चाहिए, वो ये कि आप जो पॉलिश्ड राइस आता है, जैसे कि जिसमें पॉलिश किया हुआ जो आपके चावल है वो नहीं लेने हैं। चावल को आप पसा करके ले सकते हैं, यानी कि उसका जो कार्बोहाइड्रेट है, जो उसका पीच है वो निकाल दीजिए। आप उसको उबाल करके, बॉईल करके उसकी माड़ी जिसे कहते हैं वो निकाल दीजिए, और आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से अवॉइड करके आप कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल आप ले सकते हो। अब दूसरी चीज आती है दोस्तों, मैदा, सूजी, इन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप आटा यानी कि गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये जरूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप प्री डायबिटिक मरीज हो तो आपको आटे में चोकर जरूर मिलाना चाहिए। दरदरा आपका आटा होना चाहिए, प्लेन आपका गेहूं का आटा या प्लेन आपका मैदा नहीं होना चाहिए। उसमें चोकर अगर आप मिला करके लोगे दोस्तों तो आपकी जो प्री डायबिटिक स्टेज है उसी में आप अपने शुगर को कंट्रोल कर लोगे और आप डायबिटिक के मरीज नहीं बनोगे। तीसरा होता है दोस्तों, कई लोग अपने आप को वेट कंट्रोल करने के लिए डाइटिंग करते हैं। उसमें खासतौर से आप क्या करते हो, आपने सुबह नाश्ता ले लिया, उसके बाद आपने स्किप कर दिया अपना लंच, और फिर आपने डाइट सोचा कि आप
सीधे डिनर करोगे। बट आप गलती यहां पे ये कर देते हो दोस्तों कि आप ये सोचते हो कि आप सीधे ब्रेकफास्ट के बाद डिनर करोगे, तो उस चक्कर में जब आपको भूख लगती है तो आप मार्केट से कुछ नमकीन, बिस्किट, जिसमें कि आपका मैदा होता है, जिसमें कि आपके प्रोसेस्ड ऑयल वगैरह होते हैं जो कि ट्रांस फैट ऑयल में बने हुए होते हैं, पकौड़ी, घी और पूरी सब्जी, पेट भरने के लिए कुछ भी आप ले लेते हो, जूस वगैरह ले लेते हो। यहां पे आप गलती कर देते हो। तो दोस्तों डाइटिंग आप गलती कर रहे हो, डाइटिंग बिल्कुल मत करो। आप मील्स को प्रॉपर रखो, अच्छी तरह से आप अपने प्रॉपर एक डाइट चार्ट बना लीजिए और प्रॉपर तरीके से आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर सारी चीजें लेते रहिए, तो आपको न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता रहेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और लाइट खाना लीजिए, हल्का खाना लीजिए, खासतौर से घी, तेल, चिकनाई वाली चीजें अवॉइड कर दीजिए। आप डिनर में भी आप अवॉइड करिए, हल्का सब्जी बना करके लीजिए जो कि बहुत कम तेल में पका हुआ होता है। अब जो पांचवी चीज है दोस्तों, वो आप क्या गलती करते हो कि आप रात में देर तक जागते हो। जाहिर सी बात है, जब आप रात में देर तक जाग रहे हो, 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक आप जाग रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपको भूख लगेगी और उस समय आप कुकिंग तो करोगे नहीं। तो आप क्या करते हो, मैगी बनाते हो, चाउमीन बनाते हो, या चाय या अंडा वगैरह लेते हो, या फ्रिज में रखा हुआ आपका जो जंक फूड होता है, जो कि आपका बचा हुआ कुछ भी आपके फ्रिज में रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह, वो सब लेते हो, बिस्किट नमकीन के साथ लेते हो, तो उससे आप अपना पेट भर लेते हो, जिससे कि अगेन आपको ज्यादा कैलोरी मिलती है और कम न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीजें आप खाते हो। तो आपका जो प्री डायबिटिक है वो डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाता है, डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। ना कि आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई रखना है और आपको अपना लो कैलोरी वाली चीजें लेनी है। तो दोस्तों आप अपना स्लीप टाइमिंग रखिए, 11 बजे, 10 से 11 के बीच में सो जाइए और सुबह 5 बजे उठ जाइए। इससे आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। प्री डायबिटिक स्टेज में ही आप अपने शुगर को खत्म कर दो। और एक जो दोस्तों आप सबसे ज्यादा गलती करते हो ये कि आप 7 डेज के लिए डाइटिंग करते हो। आप सोचते हो कि आपने 5-6 दिन डाइटिंग किया, आपने अपना वेट लूज किया, आपने अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए किया, और 8वें दिन आप अपना अगेन वही अपना जो आपका पैटर्न है खाने का, जैसे कि बाहर से कुछ मंगा के खा लिया, या चिप्स पकौड़ी वगैरह, या समोसा, बर्गर, पिज्जा, या समथिंग आपका जूसेस वगैरह आपने ले लिया। तो 7 डेज आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया, 8वें दिन आपने फिर से ये सारी चीजें खा लिया। तो दोस्तों यहां पे आप गलती कर देते हो, आपने फिर से वही गलती किया कि आपने ट्रांस फैट वाली चीजें ले ली, जो कि बेकार तेल में पकी हुई बाहर की चीजें होती हैं। अगेन वो आपके जो प्री डायबिटिक स्टेज थी उसको बहुत तेजी से शूट करके डायबिटीज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप ये जो गलतियां कर रहे हो अपने लाइफ स्टाइल में, जो मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया दोस्तों, अगर इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप अपने शुगर को कंट्रोल कर लोगे। प्री डायबिटिक स्टेज में ही आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, योगा, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो घरेलू चीजें हैं उसमें आपका आता है दोस्तों, एक तो आप चम्मच मेथी दाना ले लीजिए, 1 चम्मच कलौंजी ले लीजिए, 1 गिलास पानी में उसको चूल्हे पे इतनी देर तक पकाइए कि वो आधा गिलास रह जाए। अब उसको दोस्तों आप पी लीजिए और मेथी दाना और कलौंजी को चबा चबा करके खा लीजिए। दोस्तों ये पर डे आप करते रहिए, देखिएगा 15 दिन से 20 दिन के अंदर आपका जो शुगर लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपको हेल्दी भी महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो फटीग रहने लग गया था, थकान, बॉडी एक वगैरह, वो भी आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये घरेलू जरूर करिए, वॉक जरूर करिए, टाइम टेबल अपना एक फिक्स कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने प्री डायबिटिक स्टेज को ही कंट्रोल कर सकते हो और डायबिटीज में होने से बचा सकते हो अपने आप को। दोस्तों अगर कुछ भी आपका सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू।